बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन रमज़ान मुबारक का दूसरा अशरा खैरियत से गुज़र रहा होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको खैर वाफ़ियत से रखे। आज एक बार फिर से मोहम्मद बिलाल आज़ाद के साथ केमिस्ट्री लेक्चर 16 पढ़ेंगे। आज हमने स्टोइकोमेट्री का जो टॉपिक पढ़ा था उसी के मुतालिका कुछ न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो उससे पहले कि मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट करूं, हल्का सा एक बार दोबारा से बताता चलूं कि स्टोइकोमेट्री क्या था। आपको याद होगा स्टोइकोमेट्री मैंने कहा था एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है जिसमें रिएक्टेंट्स होते हैं और प्रोडक्ट्स होते हैं। रिएक्टेंट्स मीन जो मिल रहे होते हैं, प्रोडक्ट्स मीन जो बन रहे होते हैं। उस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में क्वांटिटी का, उनकी अमाउंट का, मिकदार का रिलेशनशिप बताने वाली केमिस्ट्री की जो ब्रांच होती है दैट इज़ नोन एज स्टोइकोमेट्री। शायद आपको याद हो, मैं इसकी ये डेफिनेशन एक बार आपके सामने फिर लिख देता हूँ कि ये स्टडी है किसकी, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप की। कौन सा ताल्लुक, क्वांटिटी का, मिकदार का, किसके दरमियान में, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के दरमियान में, लेकिन किसके अंदर, इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये इसकी डेफिनेशन थी। एक बात मैं इसके न्यूमेरिकल क्योंकि हल करने हैं तो न्यूमेरिकल के बारे में बताता चलूँ। ये तस्वीर मैंने आपसे कहा था कि पूरे टॉपिक का एक कंक्लूजन है। देखिए ये इनके मैसेज हैं और ये इनके मैसेज फाइंड कर सकते हैं। इधर देखें वॉल्यूम है, इधर हम वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। इधर पार्टिकल्स हैं, इधर पार्टिकल्स फाइंड कर सकते हैं। लाजिम नहीं कि इधर हमारे पास अगर मैसेज हैं तो इधर हम वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। इधर हमारे पास वॉल्यूम है, इधर हम मैस फाइंड कर सकते हैं। मतलब रिएक्टेंट्स की कोई भी शय हमें दी गई है तो हम उससे प्रोडक्ट्स की कोई भी शय निकाल सकते हैं। प्रोडक्ट्स की कोई शय दी गई है तो हम उससे रिएक्टेंट्स को निकाल सकते हैं। मोल्स दिए हैं तो मोल्स निकाल सकते हैं। मैस दिया है तो भी मैस निकाल सकते हैं, मोल्स निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं। कोई भी शय हासिल की जा सकती है। लेकिन याद रहे मैंने कहा था बात शुरू हम कहाँ से करेंगे, मोल से, और ख़त्म भी कहाँ पे करेंगे, मोल पे। उसके बाद आप कुछ भी उसमें से हासिल कर सकते हैं। ये लें, हमारे पास ये मेन बात है कि ये मोल और ये मोल, मतलब एक मोल से बात शुरू करेंगे और अगले घर में जाके भी मोल पे ही बात ख़त्म होगी। आइए देखते हैं, आज एग्जाम्पल 11 देखते हैं। एग्जाम्पल 11 में कहता है कि जनाब आपको हमने एक शय दी है, उससे K2SO4 बना है और साथ वाटर बना है। क्या क्या दिया गया है हमारे पास, कहता है जनाब 14 ग्राम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के दिए हैं और H2SO4 के साथ वो रिएक्शन करते हैं। देखिए हमने क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर निकालने हैं। और सबसे पहले लाइन के अंदर ज़रा देखें, लिखा हुआ कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ ग्राम्स ऑफ K2SO4। मतलब K2SO4 बना है और वाटर बना है। हमने इन दोनों के बारे में मालूमात हासिल करनी है। जबकि रिएक्टेंट्स कौन से हैं, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH है और H2SO4 है। आए देखते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देखते हैं। उससे पहले हमें सवाल वाले ने क्या दिया है, मैस दिया है 14 ग्राम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है और इसका मोलर मैस कितना होता है, 56 ग्राम पर मोल होता है। तो इसके सबसे पहले क्या निकाल लीजिए, मोल्स। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था हमारी बात कहाँ से शुरू होगी, मोल से। अब हम बात शुरू करेंगे क्योंकि उसने हमें मैस दिया था। हमने मैस को मोलर मैस पे डिवाइड करके क्या निकाल लिए हैं, मोल्स निकाल लिए हैं। अब इसका मतलब आपने इससे आगे लेक्चर में ये याद रखना है कि हमारे पास जो क्वेश्चन की तरफ से शायद दी गई है वो क्या है, मैस। लेकिन मैस को हमने कन्वर्ट कर लिया किस में, मोल में। अब हम बार बार इन्हीं मोल्स की बात कर रहे हैं जो सवाल वाले ने दिए हैं। तो हमारे पास मोल्स हो गए पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के 0.25। आए इनको लेके चलते हैं और हम प्रोडक्ट्स के मोल्स फाइंड करते हैं। तो हमारे पास जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है इसको ज़रा गौर से देखिए कि ये मैंने 2 मोल पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के लिए हैं और H2SO4 के साथ मिलाए और K2SO4 बना और साथ वाटर बना। अच्छा, अब हमने सबसे पहले K2SO4 निकालते हैं, फिर हम वाटर निकालेंगे। अच्छा, K2SO4 ज़रा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के मुताबिक देखें कितने मोल बन रहे हैं। एक, ये देखें 1 मोल बन रहा है
किससे? 2 मोल पोटाशियम हाइड्रोक्साइड से। तो हम चेक करेंगे कि हमें जो मोल दिए गए उससे K2SO4 कितना बना होगा। बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हम बात शुरू करेंगे। आए कैसे हल करना है वो मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी शय को फाइंड करना हो उसे हमने किस साइड पे रखना है? राइट साइड पे। जो शय सवाल वाले दी है उसे हमने किस साइड पे रखना है? लेफ्ट साइड पे। ये इस तरीके से कभी भी इसमें गलती नहीं होगी। आए सबसे पहले हम क्या करते हैं, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को इस साइड पे लिख लेते हैं और K2SO4 को इस साइड पे लिख लेते हैं। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक 2 मोल पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के हों तो K2SO4 के कितने मोल बनते हैं? 1 मोल बनता है। तो 1 से कितने बनेंगे? उस 1 को 2 पे डिवाइड कर दीजिए। लेकिन KOH के मोल्स हमें दिए कितने गए हैं सवाल वाले की तरफ से? वो जो मैथ दिया गया था हमने उसे मोल में कन्वर्ट किया था, वो मोल जो सवाल वाले की तरफ से दिए गए हैं वो कितने हैं? वो थे 0.25। तो उससे कितना K2SO4 बनेगा? जितना एक चॉकलेट की प्राइस है तो आपने 10 की निकालनी है तो 10 से उसे मल्टीप्लाई कर दें। जितनी एक शय की कीमत है आपने अगर वो 1000 की भी निकालनी है वैल्यू तो आप उसे 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब एक KOH का मोल हो तो उससे K2SO4 के कितने मोल बनते हैं? हाफ। तो 0.25 से कितने बनेंगे? उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दें तो जवाब आ जाएगा 0.125। ये मोल्स आ गए किसके? K2SO4 के। याद रहे बात मोल से शुरू हुई, मोल पे ख़त्म हो गई। हमें मैथ दिया गया था KOH का, हमने मोल्स निकाले और उन मोल्स से हमने K2SO4 के मोल्स निकाल लिए। अब सवाल वाला तो हमसे मैथ्स पूछता है क्योंकि उसने हमें मैथ्स दिया था, इसलिए हमने भी उसे मैथ्स में ही जवाब देना है। हमने मोल जो निकाले हैं K2SO4 के हम उसे मैथ्स निकाल के उसे बता देते हैं। आज ये मैथ्स कैसे निकालते हैं आपको पता है। मोल्स का फार्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। तो आए हम क्या करते हैं, मैस निकालने के लिए मोल्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे? मोलर मैस से। तो लीजिए जवाब आ गया आपके पास, हमारे पास 21.75 ग्राम आ गए किसके? K2SO4 के। फिर से बताता चलूँ, मैथ्स दिया गया था, हमने उससे मोल्स निकालिए और बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमने कहा कि जनाब इतने मोल से इतने मोल बनते हैं। तो फिर 0.25 से कितने बनेंगे? इतने बनेंगे। हमने मोल्स निकालिए, अब उन मोल्स को दोबारा से हमने मैथ्स में कन्वर्ट करके जवाब लिख दिया। आइए सवाल का दूसरा हिस्सा करते हैं जिसमें हमारे पास पूछा गया है कि वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स हैं। तो आइए देखते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहती है जनाब कि KOH के 2 मोल हों तो वाटर के भी कितने मोल बनते हैं? 2 मोल बनते हैं। लिहाजा 2 मोल से 2 मोल बने तो 1 मोल से कितने बनेंगे? 1। लेकिन KOH के मोल सवाल वाले के मुताबिक दिए कितने गए हैं? 0.25 जो शुरू में हमने मैथ से निकाले थे, जो सवाल वाले ने मैथ दिया था। तो याद रहे कि 2 मोल से 2 मोल बनते हैं तो 1 मोल से 1 बनेगा और जिसको मालूम करना है उसे हमेशा किस साइड पे लिखना है? राइट साइड पे। तो 0.25 से कितने बनेंगे? 0.25। ये मोल्स आ गए किसके? वाटर के। सवाल वाले ने क्या पूछा हुआ है भला? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे हुए हैं। तो 1 मोल में मॉलिक्यूल कितने होते हैं? एवोगैड्रो। 2 मोल में कितने होंगे? 2 को एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर दें। 3 मोल में कितने होंगे? 3 को एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर दें। जितने मोल्स हैं उन्हें एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल आएंगे। तो उससे पहले कि मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालूं, मैं पहले उसका मैथ्स निकालता हूं क्योंकि सवाल का जो पहला पार्ट है उसमें मैसेज पूछे थे K2SO4 का भी और वाटर का भी। उसके बाद हम वो जो अगला पार्ट है उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी इसके साथ ही यहीं से फाइंड कर देंगे। तो लिहाजा मैथ्स निकालने के लिए आप क्या किया करते हैं? हमेशा जितने मोल्स हों उन्हें मोलर मैथ्स से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये क्या आ गया? मैथ्स आ गया 4.50 ग्राम। ये मैथ्स हो गया। वाटर क्या? अब हमने दोनों के मैसेज निकाल लिए, लेकिन उसने कहा था कि वाटर के मॉलिक्यूल्स भी बताने हैं। तो हम क्या करते हैं, जितने मोल्स हैं उन्हें एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आज ये जो मोल्स उन्हें एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो जवाब आया है 1.50 × 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए हैं किसके? वाटर के। लिहाजा जो मैथ्स KOH का दिया था
आप उससे पहले मोल निकालें, फिर उस मोल से कंपेयर करके जिसको मालूम करना है आप उसे हमेशा राइट साइड पे लिखिए और उसके मोल्स निकाल के उससे फिर जो मर्जी आप डिराइव कर सकते हैं। अभी हम एग्जाम्पल 12 देखते हैं। आज ये एग्जाम्पल 12 हल करते हैं। एग्जाम्पल 12 में कहता है जनाब मैग्नीशियम मेटल है, HCl के साथ रिएक्शन करती है तो हाइड्रोजन गैस पैदा होती है। जबकि उसने सवाल किया कि व्हाट इज द मिनिमम वॉल्यूम ऑफ HCl, जबकि वो जो HCl हमने जिसका वॉल्यूम मालूम करना है वो 27% बाय वेट सॉल्यूशन है। तो उसने एक साथ बात और भी हमें बता दी है कि हमारे पास 12.1 ग्राम ऑफ H2O तैयार करने हैं। अब हमें उसने मैथ दे दिया है लेकिन रिएक्टेंट्स का नहीं, प्रोडक्ट्स का दिया है। तो हमने मालूम क्या करना है, HCl रिएक्टेंट है उसका वॉल्यूम मालूम करना है। उसने हमें डेंसिटी भी बता दी है HCl की। आए हम सबसे पहले बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देखते हैं। ये मैंने आपके सामने बैलेंस केमिकल इक्वेशन जाहिर कर दी है। जरा इसको गौर से देखिए कि हमारे पास HCl रिएक्टेंट है और हाइड्रोजन गैस जिसका मैथ दिया गया है वो कौन है, प्रोडक्ट है। अब हमने रिएक्टेंट फाइंड करना है, लिहाजा आपने ये नहीं कर देना कि इस साइड पे लेफ्ट साइड पे रिएक्टेंट लिख देने हैं और आपने राइट साइड पे प्रोडक्ट्स लिख देने हैं। ऐसा नहीं करना, बल्कि आपको एक उसूल बता दिया है कि कभी भी कोई भी शय जब फाइंड करनी हो तो उसे आपने राइट साइड पे लिखना है और जो चीज दी गई है सवाल में वो हमने गिवन है वो हमने क्या करना है, लेफ्ट साइड पे लिखना है। तो आइए हम इस साइड पे हाइड्रोजन को लिखते हैं, इस साइड पे HCl को लिखते हैं। लेकिन उससे पहले कि मैं कंपेयर करूं तो हमें तो मोल चाहिए होते हैं। हमें हाइड्रोजन का क्या दिया गया है, मैथ दिया गया है। तो जो मैथ है उससे सबसे पहले मोल्स निकाल लेते हैं। मैंने क्या किया, ये मैथ था 12.1 ग्राम, मैंने उसको मोलर मैथ पे डिवाइड कर दिया तो ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए 6 मोल्स। अब इसका मतलब सवाल वाले के मुताबिक हमें जो मैथ दिया गया हमने उससे मोल्स निकालिए। अब हमारे ज़हन में सिर्फ यही मोल रहने चाहिए। अब हाइड्रोजन के मोल्स हमें दिए गए हैं क्योंकि वो मैथ दिया था, हमने मोल्स निकाल लिए। अब हमने HCl मालूम करना है तो HCl को राइट साइड पर लिखते हैं। आए कंपेयर करते हैं। हाइड्रोजन का 1 मोल बनता है कब, जब HCl के 2 मोल हों। ये किसने बताया, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ने बताया। पहली बात हम हमेशा कहां से लिखते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से। अगर 1 मोल के लिए 2 मोल चाहिए तो 6 मोल, अभी अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं कि वो हाइड्रोजन के मोल बनाने कितने हैं, वो मैथ से हमने मोल निकाले हैं। तो वो कितने बनाने हैं, 6 मोल बनाने हैं। तो अगर 1 मोल बनता है 2 मोल से तो 6 मोल के लिए कितने मोल चाहिए होंगे भला, ऑटोमेटिकली ज़हन में आता है 12। मतलब आप 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। लिहाजा HCl के मोल चाहिए, कितने चाहिए, 12 चाहिए। अब हमने बात मोल से शुरू की, मोल पे ख़त्म हो गई। हमारे पास अब मोल आ गए हैं, इससे आप दुनिया जहान की कोई भी चीज़ हासिल कर सकते हैं। अब ये मोल कितने हैं HCl के, 12। हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम। तो हमें वॉल्यूम के लिए डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम होता है। डेंसिटी सवाल ने दी हुई है, वॉल्यूम मालूम करना है, मैस निकाल लीजिए, आपको मालूम हो जाएगा। मैस निकालने का तरीका क्या है, मोल्स हमारे पास हैं, कितने हैं जनाब, 12 हैं। तो हमने क्या किया, उस मोल्स को मोलर मैस से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास मैस आ गया 438 ग्राम। किसका मैस आ गया, HCl का। अब एक यहां पे मेरी बात सुन लीजिए, मैस आ गया, डेंसिटी बराबर किसके, मैस ओवर वॉल्यूम। मैस भी आ गया, वॉल्यूम मालूम करना है तो डेंसिटी भी दी हुई है। मैं इसकी वैल्यू पुट करके जवाब निकाल सकता था, लेकिन सवाल वाले ने छोटी सी एक बात रखी थी। कहता जनाब ये जो आप HCl का वॉल्यूम मालूम करने लगे हैं ना, ये सॉल्यूशन है 27%। 27% परसेंट मीन 100 में से, परसेंट हमेशा कितने में से होती है, 100 में से, सेंट मीन 100 ही होता है। तो लिहाजा 27% है। तो इसका मतलब ये हुआ 27 जो पार्ट है वो कितने में से हुआ, 100 में से हुआ। तो हम इसको उस 27% के हिसाब से जो हमने मैथ निकाला है उसके हिसाब से सोल्यूशन निकालेंगे। लिहाजा हम कहेंगे जनाब कि अगर 27 जो है ये 100 में से है तो 1 ग्राम कितने में से होगा भला, तो उस 100 को आप क्या कर दीजिए, 27 पे डिवाइड कर दीजिए। ले मैंने 100 को 27 पे डिवाइड कर दिया। तो जनाब हमारे पास अभी अभी जो मैथ है कितना था, 438,
उससे हम इतना सोल्यूशन कैसे तैयार करेंगे? अगर एक शय की वैल्यू आ जाए 1 ग्राम के लिए कितना जवाब है 100/27, तो 438 के लिए कितना होगा? उसे 438 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ले मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये सही मैथ्स है, उसके 27% के हिसाब से आ गया है 1622.2 ग्राम। अब इस मैथ्स की मदद से हम क्या निकाल सकते हैं? वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वही फार्मूला जो आपको बताया था, मैंने ये डायरेक्ट फार्मूला लिखा है, वैसे डेंसिटी बराबर होती है मैस और वॉल्यूम, लेकिन ये लिखा हुआ है वॉल्यूम इज इक्वल टू मैस ओवर डेंसिटी। वो मैं वॉल्यूम को उठा के ऊपर ले गया हूँ, डेंसिटी को उठा के नीचे ले आया हूँ। तो आए वैल्यू पुट करते हैं। मैथ्स अभी अभी निकाला, डेंसिटी सवाल वाले ने दी है, मैंने दोनों की वैल्यू पुट कर दी है और जवाब आ गया है 1423 cm³। cm³ क्यों लिखा? क्योंकि ये वॉल्यूम का यूनिट है। तो आए हमारे पास आखिरी एक न्यूमेरिकल करते हैं इसी सवाल के मुतालिक। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 19 है। कहता जनाब ऑक्टेन को ऑक्सीजन की मौजूदगी में आपने जलाना है, बर्न करना है और इससे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और वाटर बनेगा। मैं आपको आज एक टोटका बताता चलूं। कोई भी दुनिया जहान की चीज, मैंने बताया था कंबशन एनालिसिस में, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड, जब भी जिंदगी में उसकी कंबशन की जाएगी, उसको जलाया जाएगा, तो उससे हमेशा दो ही चीजें बनेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। क्यों? कार्बन जिस कंपाउंड में होती है तो वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में जल के कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, और हाइड्रोजन जिस कंपाउंड में होती है वो जल के क्या करती है? H2O बनाती है। लिहाजा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, वो हमेशा जब उनको बर्न किया जाता है तो हमेशा दो ही चीजें बनती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। आए जनाब, बैलेंस केमिकल इक्वेशन मैंने आपके सामने लिख दी है। सवाल क्या है? सवाल पढ़ते हैं। पहला सवाल कहता है जनाब हाउ मेनी मोल्स ऑफ O2 आर नीडेड। कहता है जनाब आपको कितनी ऑक्सीजन चाहिए? कब? जब आपने 4 मोल ऑक्टेन के जलाने हो। तो हम अभी इसका फिर बी पार्ट है, उसके बाद इसका सी पार्ट है, फिर उसके बाद इसका ये डी पार्ट है। एक एक करके देखते हैं। आए सबसे पहला पार्ट, हाउ मेनी मोल्स ऑफ O2 आर नीडेड। अब आपको मैंने उसूल सिखा दिया, अब आप इनको हल करते जाएंगे। कैसे? मिसालें, जिसको मालूम करना है उसे किस साइड पे रखेंगे? राइट साइड पे। जो दिया गया है उसे किस साइड पे रखेंगे? लेफ्ट साइड पे। तो आए क्या करेंगे, हमारे पास O2 को मालूम करना है तो इस साइड पर रखेंगे। ऑक्टेन के 4 मोल दिए गए हैं, उसे लेफ्ट साइड पर रखेंगे। तो आए मैंने कंपेयर कर दिया। हमें हमारे पास कंपेयर करते वक्त अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखा जाए जनाब 2 मोल जलते हैं। कब? जब ऑक्सीजन के कितने मोल हों? 25। बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखें जरा, ये 2 है और ये 25 है। तो इसका मतलब 1 मोल को जलाना हो तो फिर कितने मोल चाहिए होंगे? 25 को 2 पे डिवाइड कर दें। लेकिन सवाल वाले ने कितने मोल दिए हैं? कहता जनाब ये ऑक्टेन के 4 मोल हैं, जला के बताएं। मैंने कहा जनाब 2 मोल है ना, वो तो जलाने के लिए 25 मोल चाहिए ऑक्सीजन के। तो ज़हन में वैसे ही आता है कि 2 मोल है, अगर 2 मोल हैं तो जलाने के लिए 25 मोल, तो 4 के लिए कितने चाहिए होंगे? 50। अंडरस्टूड था, लेकिन हमने एक ख़ास तरीकाकार के ज़रिए जवाब निकाला है। लीजिए 50 मोल, ये ए पार्ट था। बी पार्ट देखते हैं। कहता है हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी प्रोड्यूस्ड। कहता है कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल बनेंगे? कब? जब 1 मोल ऑक्टेन का हो। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन को जरा देखें जरा गौर से। 2 मोल ऑक्टेन के हों तो कार्बन डाइऑक्साइड के कितने बनते हैं? 16। लिहाजा मैं कंपेयर करता हूं कि जनाब जब 2 मोल हों तो 16 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के बनते हैं। तो 1 से कितने बनेंगे? 16 को 2 पर डिवाइड कर दें। तो हमें ऑक्टेन के 1 मोल से निकालना हो तो 16 को 2 पर डिवाइड करें। जवाब कितना आया? 8। यही जवाब है। सादा सी बात थी कि 2 मोल से 16 मोल बनते हैं, तो 1 से कितने बनेंगे? उसका हाफ कर लें, 8 मोल बनेंगे। सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट कहता है हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर आर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 6 मोल्स ऑफ ऑक्टेन। कहता है अगर मैंने आपको 6 मोल ऑक्टेन के दे दिए तो अब आप बताएं पानी कितना बनेगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं। आपको एक उसूल बता दिया, बस वो याद रखें। जो मालूम करना है राइट साइड पे, जो दिया गया है लेफ्ट साइड पे। बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है,
जवाब निकल आएगा। आए कंपेयर करते हैं, हमारे पास इस साइड पे मैंने ऑक्टेन लिख लिया क्योंकि उसके मोल्स दिए गए हैं, इस साइड पे मैंने वाटर लिख लिया क्योंकि वाटर को मालूम करना है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहती है जनाब 2 मोल अगर हो ऑक्टेन के तो वाटर के 18 मोल बनते हैं, लिहाजा मैं लिखा 2 मोल से 18 बनेंगे। तो 1 मोल से कितने बनेंगे, उस 18 को 2 पे डिवाइड कर दें तो 6 मोल से कितने बनेंगे, 18/2 को हम क्या मल्टीप्लाई कर दें, किससे, 6 से, लिहाजा जवाब आ गया 54 मोल्स बनेंगे किसके, वाटर के। आज ये डी पार्ट देखते हैं। जो डी पार्ट है उसमें हमें कहा गया कि इफ दिस रिएक्शन इज टू बी यूज्ड सिंथेसिस 8 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब उसने जनाब प्रोडक्ट्स दे दी हैं, रिएक्टेंट्स फाइंड करने हैं। कहते हैं जब आप 8 मोल तैयार करने हो कार्बन डाइऑक्साइड के तो उस वक्त ऑक्सीजन का कितना मैस चाहिए और ऑक्टेन का कितना मैस चाहिए। एक मैं निकालता हूं, एक आप निकाल दीजिएगा। आज ये मैस निकालते हैं। जो मालूम करना है किस साइड पे, राइट साइड पे। अब मैंने ऑक्टेन को इस साइड पे लिख लिया। हालांकि बच्चे क्या करते हैं, रिएक्टेंट्स को इधर और प्रोडक्ट्स को इधर लिख लेते हैं राइट साइड पे। ऐसा नहीं करना, जिसको मालूम करना है उसे हमेशा क्या करना है, आपने राइट साइड पे लिखना है। तो आइए हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक 16 मोल बनते हैं। कब, जब ऑक्टेन के 2 मोल हों। तो 1 मोल से कितने बनेंगे, उस 2 को 16 पे डिवाइड कर दीजिए। हमारे पास 8 मोल कितने से बनेंगे, उस 2/16 को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जवाब आ गया हमारे पास 1 मोल। ये तो मोल आया, सवाल वाले ने क्या पूछा था, मैस। तो मैंने कहा था मोल से शुरू करें, बात मोल पे ख़त्म हुई। उसके बाद दुनिया जहान की कोई भी चीज़ निकाल सकते हैं। 1 मोल आ गया तो मोल का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। तो हमें तो मैस चाहिए, तो मोलर मैस के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। किसको, मोल्स को। आए 1 मोल है, मैंने मोलर मैस से मल्टीप्लाई किया 114, 114 ग्राम पर मोल मोलर मैस होता है ऑक्टेन का, और हमने उसे मल्टीप्लाई किया तो जवाब आ गया 114 ही 114 ग्राम आ गया। ये मैस आ गया किसका, ऑक्टेन का। ठीक इसी तरीके से मैस निकालेंगे आप किसका, ऑक्सीजन का, वो आप निकालेंगे। बस सवाल को ज़रा गौर से देख लें कि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के दिए हुए हैं कितने, 8। ऑक्सीजन का मैस आपने फाइंड करना है। ऑक्सीजन को किधर लिखना है, राइट साइड पे। जो दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड उसे कहाँ लिखना है, लेफ्ट साइड पे। पहले मोल्स निकाल लीजिए, उन मोल से फिर एंड पे मैस निकाल लीजिए ऑक्सीजन का। आज जो हमने सीखा है वो हमने क्वेश्चंस तैयार करने हैं। स्टोइकियोमेट्रिक का मैंने हल्का सा दोबारा से रिव्यू किया था, उसके बाद मैंने फार्मूलाज बताए, मेथड्स बताए कि कैसे निकालना है, आपने वो याद रखने हैं। उसके बाद हमने एग्जांपल 11 की, उसके बाद हमने एग्जांपल 12 की, और एंड पे आके हमने एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 19। ये आपने सारे करने हैं। और इसके साथ साथ एक और बात का ख्याल रखना है, वो ये बड़ा गौर से, बड़ा कीमती जुमला है तो गौर से सुनना है। ये आज के लेक्चर का सबसे इम्पोर्टेंट जुमला है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।